नमस्कार दोस्तों, क्या चाइना और भारत मिलकर अमेरिका को रुलाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सभी देशों के दादाजी बने हुए हैं और दादाजी लगातार सब देशों को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये कोशिश भारत के ऊपर भी की गई थी। क्या कहा था? अगर भारत ने रशिया के साथ में किसी प्रकार का व्यापार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं भारत के ऊपर कई गुना टैरिफ लगा दूंगा। क्या इनकी बातों से भारत पर कोई असर हुआ? अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी भारत रशिया के साथ में व्यापार कर रहा है। बल्कि इस महीने में भारत ने सबसे ज्यादा तेल का आयात किया है रशिया से। अब दूसरा बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत का एक पड़ोसी दुश्मन देश चाइना भारत के समर्थन में बयान देगा। चाइना ने क्या कहा था कि भारत एक आजाद देश है, वो किसके साथ व्यापार करेगा, किसके साथ व्यापार नहीं करेगा, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। अमेरिका के हाथों में केवल टैरिफ लगाना है, तो वो टैरिफ खेल के ही खुश रहे। और अब भारत और चाइना दोनों मिलकर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक चाइना जिस प्रकार से अमेरिका के साथ में डील करता था, अब उस डील को पूरी तरीके से चाइना कैंसिल करने जा रहा है और वो डील शिफ्ट कर दी है चाइना ने भारत की तरफ। आप जरा सुनिए, अगर ये डील सक्सेस रही तो आने वाले टाइम में भारत कई प्रकार की और भी मिसाइलें बनाएगा। भारत आने वाले टाइम में कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कारों को बनाएगा। भारत में ऐसी कई प्रकार की मशीनें बनेगी जो अब तक हमें अमेरिका या चाइना से मंगानी पड़ती थी, वो सब कुछ भारत के अंदर बनेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और दूसरा, इस पे पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। और अमेरिका के क्या हालात अभी बने हुए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये है चाइना के विदेश मंत्री वांग यी। 18 अगस्त को ये भारत में आते हैं। 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा इनकी होती है, 18 तारीख से 20 तारीख तक। 18 तारीख को ये जैसे ही आते हैं, सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है हमारे देश के विदेश मंत्री के साथ में, और फिर 2 और अन्य व्यक्तियों के साथ में इनकी मुलाकात होती है। पहली मुलाकात में इन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी। सबसे बड़ी बात क्या कही? इन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी उलझन है भारत और चाइना का सीमा विवाद। तो मैं चाहता हूं कि भारत और चाइना का सीमा विवाद जो है पूरी तरीके से सुलझ जाए। और इसी बात पर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने क्या कहा कि काम करते हैं, आपकी समस्या को आसान कर देते हैं। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है ना, उसके लिए हम एक एक्सपर्ट टीम बना देते हैं। वो क्या करेगी? केवल भारत और चाइना की जो सीमा है ना, उसके जितने भी विवाद हैं उन सब का निवारण करने का काम करेगी। अब इसके ऊपर वांग यी क्या बोल सकते थे? वांग यी ने कहा कि बिल्कुल हम तो चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वो दोनों देशों के लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं रही है, और मैं इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हूं। आगे देखते हैं कितने दिन ये इनकी बातों पर टिक पाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं लगातार चाइना और भारत के बीच में रिश्ते सुधरते हैं, वापस बिगड़ते हैं, फिर युद्ध की स्थिति बनती है, वापस बिगड़ते हैं। तो ऐसे युद्ध भी मैं आपको बताने वाली हूं जो बिना फालतू के लड़े गए थे। अब आप यहाँ पे सबसे पहले डील के बारे में जान लो, फिर चलेंगे कि कौन कौन से झगड़े इनके द्वारा किए गए थे। यहाँ पर देखिए, ये है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एक तरफ है चाइना के विदेश मंत्री वांग यी। इन दोनों की पहली मीटिंग जब हुई थी तो उसमें एक प्रकार की डील हुई, और डील में चाइना ने कहा कि हम टनल बोइंग आपको देंगे, बोइंग मशीन है। दूसरा, हम आपको खाद्य देने वाले हैं, और तीसरा, रेयर अर्थ मटेरियल हम आपको देने वाले हैं। और जैसे ये डील के लिए सिग्नेचर करने को रेडी हुए, भारत की खुशी का शायद ही कहीं ठिकाना रहा हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं रेयर अर्थ मटेरियल जिसको पाने के लिए अमेरिका मरे जा रहा था, और जिसके लिए अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने जैसे ही चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो चाइना ने इसका जो है वितरण कर दिया कम, यानी कि इसका निर्यात अमेरिका की तरफ कर दिया कम, जिससे अमेरिका इतना घबराया कि उसने लगातार जो है टैरिफ को घटाना शुरू कर दिया और 30% टैरिफ पर ही आ गया था। और अभी आप सभी जानते हैं कि जब उससे पूछा गया कि सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात रशिया से चाइना करता है, तो आप चाइना के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाते हो, भारत के ऊपर आपने लगाया है, और ये बोल के कि आप जितना भी तेल मंगवा रहे हो ना, उन सब पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, तो आप चाइना को कुछ बोलो।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि हम चाइना को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि चाइना के साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मतलब ये भारत के साथ में रिश्ते बिगाड़ने की प्लानिंग पहले से ही कर चुका था, तभी इतनी सारी बात करी है। और दूसरा सबसे मेन रीजन ये था कि चाइना को कुछ कह नहीं सकता था, उसके पीछे का रीजन है रेयर अर्थ मटेरियल। अब इसका उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी तक अमेरिका चुप था। आगे बढ़े और इसका उपयोग हम जाने उससे पहले आप जरा जान लीजिए कि अभी जो भारत और चाइना कहीं ना कहीं पास में आ रहे हैं ना, तो ऐसे कई बार आए हैं और कई बार रिश्ते बिगड़े हैं। देखिए, चाइना के साथ में भारत के रिश्ते 1950 से पहले काफी अच्छे हुआ करते थे, पर जैसे 1950 के बाद से यानी कि 51 के अंदर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, भारत ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई थी, क्योंकि तिब्बत के ऊपर कब्जा होने से भारत की सीधी सीमा चाइना के साथ में लगना शुरू हो गई थी। इससे पहले तिब्बत बीच में आता था और हमारी सीमा पहले तिब्बत के साथ लगती थी और फिर चाइना के साथ में। दूसरा, चाइना दूसरी बार जब नाराज हुआ, जब 1959 के अंदर दलाई लामा शरणार्थी बनकर भारत में आए और भारत ने उसको शरण दी, और ये बात बिल्कुल भी चाइना को अच्छी नहीं लगी थी। उस समय ये दुश्मन बन गए। तीसरी बार 1962 में एक युद्ध हुआ था। आप सभी जानते हैं कि अक्साई चीन वाला क्षेत्र हमसे छीन गया था और उस समय वहां पर रोड बनाने का काम कर रहा था चाइना। भारत ने इसका विरोध किया, युद्ध हुआ और हमारा एक बहुत बड़ा इलाका किसके कब्जे में चला गया? चाइना के कब्जे में चला गया। उसके बाद लगातार रिश्ते बिगड़ते गए। फिर उसके बाद 1967 में दर्रा, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम वाले क्षेत्र में स्थित है, वहां पर भी चाइना की सेना घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। उस समय भी रिश्ते बिगड़ चुके थे। उसके बाद में 1971 में, इसका क्या लेना देना था? 71 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उस समय भी इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और आज भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। इसके अलावा 1987 में जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया, तब भी चाइना के बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा क्षेत्र है, ऐसे कैसे तुमने जो है भारत ने क्या कर दिया है, उसको राज्य बना दिया है। और इसके बाद 2013 के अंदर एक बार फिर से चाइना की सेना घुसपैठ करने की कोशिश करती है और 2017 आप सभी जानते हैं डोकलाम भूटान का विवाद, जहां पर ये रोड बना रहा था, बस्तियां बसा रहा था और भारत ने इसका विरोध किया। और 2020 की सबसे बड़ी घटना गलवान घाटी की घटना, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और चाइना के हुए थे 46 से ज्यादा जवान शहीद। 2020 के बाद में लगातार भारत ने हर प्रकार के व्यापार, हर प्रकार की चीजों को चाइना को लेकर बाई आउट कर दी थी और अब जाके 5 साल बाद जाकर जो है कहीं ना कहीं भारत और चाइना के रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। पर यह भारत को कतई नहीं भूलना चाहिए कि चाइना आने वाले टाइम में अपना वापस से रंग छोड़ेगा, जरूर से बताएगा कि एक प्रकार का गिरगिट है, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा ये बीच में जरूर कूदेगा, अपने सारे हथियार मुहैया करवाएगा। तो चाइना भरोसे लायक है या नहीं, आप जरूर से डिसाइड कीजिएगा और लिखिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे रेयर अर्थ मटेरियल का, जो कि गोल्ड के जैसा दिखता है। एक इस प्रकार का मटेरियल रहने वाला है जो कि गोल्डन कलर का रहेगा। इसका उपयोग भारत सबसे ज्यादा किसमें करेगा? मिसाइलों में। जो मिसाइलें बनती है ना, उसकी इस्तेमाल उसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही भारत जैसे कोई स्मार्टफोन बनाएगा तो उसमें एक प्रकार की चिप लगती है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होगा। और तीसरा, अगर भारत फ्यूचर में कोई नए नए प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाना शुरू करे तो उसमें भी ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होने वाला है और वो अब तक भारत के पास में बहुत कम था और अब चाइना सीधे तौर पर उसे कम पैसों में देने के लिए रेडी हो गया है, तो भारत उससे खरीदने वाला है। अब आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रकार की डील हो चुके हैं और क्या क्या चीजें चाइना से हमें मिलने वाली है। आप यहाँ पर देखिए समेरियम, इससे बने चुंबक हाई टेम्परेचर पर अपनी ताकत नहीं खोते हैं और चुंबक बहुत जरूरी होता है गाड़ियों के लिए, खासकर 4 व्हीलर के लिए, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल होगा। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल होगा, वो भी हमें मिल रहा है। टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक मोटरों और हड्डी के कैंसर में इसका इस्तेमाल होगा, जो कि अब चाइना ने भारत को देने का फैसला कर दिया है। समेरियम इसका नाम है। दूसरा आता है गैडोलिनियम, परमाणु रिएक्टर में कैटलिस्ट का काम करता है। मेडिकल फील्ड में खासकर इसका उपयोग होता है, जैसे टीवी स्क्रीन हो गई है, फ्लोरोसेट हो गया है, एमआरआई हो गई है, जो एमआरआई मशीनें होती है ना, उसके अंदर भी इसका उपयोग होता था। तो वो भी सीधा संपर्क चाइना ने भारत के साथ किया है और इसे देने का फैसला किया है। तीसरा आता है टर्बियम, टीवी, मॉनिटर और स्मार्टफोन स्क्रीन में हर रंग की लाइट जो पैदा होती है ना, हरे हरे कलर की, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सोनार, सेंसर, हाईफाई स्पीकर, सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो छोटी छोटी चीजें भारत के अंदर बनेगी और इन सभी चीजों का इस्तेमाल कहाँ होगा?
भारत की बनी हुई वस्तुओं के अंदर होगा। ये ऐसे कई प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो कि भारत को किसी और देश से मंगवानी पड़ती थी और अब भारत सीधा चाइना से लेगा। और यहाँ पर देखिए आप स्केडियम, यह रेयर अर्थ मटेरियल में भी सबसे ज्यादा रेयर मटेरियल है, बेहद हल्का होता है, वायुयान के पार्ट्स, हथियार और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है। यानी कि भारत जो मेक इन इंडिया को लेकर चला रहा है, वहां पे अगर ये सारी चीजें हमें मिल जाती है और भारत इसका उपयोग यही करता है तो बहुत ज्यादा फायदा इसके लिए होने वाला है। अगर थी चीन रेयर मेटल्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए आप टॉप 5 की बात करें, चाइना, अमेरिका, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया है, और इसके साथ ही आता है थाईलैंड, वियतनाम, और भारत आता है 7वें स्थान पर। इसके अलावा भी कई सारे देश है, जैसे ब्राजील हो गया है, नाइजीरिया हो गया, कनाडा हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, तंजानिया हो गया, तो ये भी कुछ कुछ मात्रा में इसका उत्पादन करते हैं। खासकर ये कहाँ मिलता है? बड़ी बड़ी खदानों के अंदर, चट्टानों के अंदर, समुद्र के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर, तो कई प्रकार से इसकी मात्राएं हमें मिलती हैं। इसके साथ ही चाइना के जो विदेश मंत्री है वांग यी, इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं, फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं, जिनकी आबादी मिलाकर 2.8 अरब से ज्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना होगा। अब देखते हैं वाकई में कितने दिन तक ये सहयोग करते हैं और सारी चीजें अच्छे से चलती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जुलाई 2025 में भी भारत ने एक डील करी थी चाइना के साथ में। डील ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी पार्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स जो हैं, वो भारत को मिलेंगे, पर चाइना ने उन सभी चीजों को रोक दिया, भारत तक नहीं पहुंचने दिया जुलाई 2025 के अंदर। और इसके साथ ही क्या कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जितने भी हमारे इंजीनियर मौजूद हैं और जितने भी टेक्नीशियन मौजूद हैं जो कि खासकर चाइना से आते हैं, उन्हें भारत हमें वापस लौटा दे। तो इसकी डिमांड भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ ये किससे मिले हैं? तो हमारे देश के पीएम से भी मिले हैं। मतलब 3 व्यक्तियों से मुलाकात हुई है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और तीसरे हमारे देश के पीएम से भी इन्होंने मुलाकात करी है 2 दिवसीय यात्रा में। इसके साथ ही पीएम मोदी के द्वारा कहा गया है कि मैं संघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान तियानजियन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अब जो है अमेरिका का दाव लगभग उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत का साथ देने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने कमाल देख लिया था, क्योंकि रशिया के कई सारे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, और इसे लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती तोड़वा दो। और उसके बाद चाइना तो वैसे ही दुश्मन है, तो ये निपट लेगा। अब इनके चलते जो है चाइना भारत कहीं ना कहीं पास आते दिखते हैं, क्योंकि चाइना ने भारत के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि डॉलर और यूरो कहीं ना कहीं डाउन होते दिखाई दे रहे हैं और भारतीय रुपया आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि अभी हाल ही में आज के अकॉर्डिंग क्या आया है, ब्रिक्स देशों के द्वारा ये जो करेंसी जारी की गई है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। पर अब ब्रिक्स देशों के द्वारा क्या कहा गया है कि जो लेन देन होगा, जो व्यापार होगा ना, वो किस में होगा? भारतीय रुपया में होगा। और भारतीय रुपया आने वाले टाइम में ग्लोबल करेंसी बनेगी, जिससे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो इससे जानेंगे। इसका मुकाबला सीधा हम उसके साथ नहीं करा रहे कि यूरो के साथ में मुकाबला कर रहा है, डॉलर के साथ में मुकाबला कर रहा है। इसका मेन मकसद है कि इसकी जो कीमत है वो लगातार बढ़े। जैसे डॉलर की आज कीमत है, यूरो की जैसे कीमत है, वैसे ही एक दिन रुपया की कीमत हो, जिसके लेकर ब्रिक्स के देश भी राजी हो चुके हैं। और अब आने वाले टाइम में जब ब्रिक्स देशों का व्यापार होगा तो वो रुपये के अंदर भी होने वाला है। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा प्राउड का मोमेंट है। और दूसरा, 2 दुश्मन देश कहीं ना कहीं आपस में बैठ रहे हैं, एक मंच पर खड़े हैं, तो इससे दूसरे दुश्मन को कहीं ना कहीं जलन तो होना स्वाभाविक है। अब अमेरिका भी सोच रहा होगा कि भाई ये करके सही किया है या गलत, है ना? आप जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही आप देखिए, आप जरा सुनिए, भारत और चाइना के बीच में एक और बड़ी डील हुई थी। ये डील हुई थी अक्टूबर 2024 के अंदर, और ये डील थी भारत और चाइना की बॉर्डर पर पेट्रोलिंग को लेकर। बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट करके हुई थी, क्योंकि लद्दाख का एक क्षेत्र है डैमचोक, जहां पर चाइना की सेना भी पीछे हट चुकी है और भारत की सेना भी पीछे हट चुकी है। पर इसकी सुरक्षा कौन करेगा? जिसके चलते अब ये पास में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब वापस से भारत और चाइना के जो सैनिक हैं वहां पेट्रोलिंग करने का काम ये शुरू कर चुके हैं, और ये अपने अपने स्तर पर यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। और इसके साथ ही चाइना इतना ज्यादा खुश हो चुका है भारत के साथ वापस से दोस्ती पाकर कि वो एक बार फिर से फ्लाइट उड़ान भरने की परमिशन दे रहा है। यानी कि
20 से जब से फ्लाइट की सेवाएं बंद हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं और 5 साल बाद भारत से सीधी उड़ान भरेगा। कहां? ये उड़ान भरेगा यहां से विमान। और इसी खुशी में चाइना ने क्या कहा, चलो तुम्हारे लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हम शुरू करने देते हैं। तो इसके लिए भी अब चाइना ने कहीं ना कहीं परमिशन दे दी है। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, अब पीएम मोदी के द्वारा भी ये कई प्रकार का ट्वीट कर दिया गया है कि हम जल्द ही एससीओ समिट के अंदर मिलेंगे। अब देखते हैं शी जिनपिंग और पीएम मोदी वहां पर क्या करते हैं, इसके बारे में भी पता चलेगा। बाकी आप चाइना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, नहीं हो सकता है? जो भी सोचते हैं बिंदास लिखिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला है। जो भी भड़ास है चाइना पाकिस्तान सबको लेकर लिखिएगा जरूर, क्योंकि चाइना और भारत की बढ़ती करीबी ना तो अमेरिका को रास आने वाली है ना पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही होगी कि पता चला कि अगली बार युद्ध हुआ तो इधर चाइना भी अटैक कर रहा है और इधर भारत भी अटैक कर रहा है और उधर अफगानिस्तान से तो वो पहले ही दुखी हैं। तो हो ना हो इस बार के युद्ध में पाकिस्तान को निपटा दिया जाए, ऐसा डर कहीं ना कहीं लग रहा होगा। बाकी आप जनता जनार्दन जो भी लिखेंगे स्वीकार होगा, जरूर से लिखिएगा। जो भी सोचते हैं इन सभी देशों को लेकर, मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।